हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पाई एकेडमी। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें कि अपन ने लास्ट क्लास में मॉड्यूलस की कुछ इनइक्वालिटीज पढ़ी थी। इस क्लास में अपन कुछ इनइक्वालिटीज ऐसे जनरल इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे जिससे आपको समझ में आना चाहिए कि इनइक्वालिटीज में सॉल्यूशन सेट ऑफ एक्स कैसे निकालें। जैसे जैसे सॉल्विंग इनइक्वालिटीज, मतलब अगर आज की हेडिंग डाले तो वो है सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो सॉल्विंग इनइक्वालिटी मतलब फर्स्ट x-7 और x-3 ग्रेटर देन 0। तो आपको ऐसा x निकालना है कि जिसमें ये इक्वेशन वो सेटिस्फाई करे। आपको ऐसा x निकालना है जिसमें ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब वो कैसे निकाला जा सकता है, ध्यान से समझना। अब वो कैसे निकाला जा सकता है, मैं दो चार क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, फिर ही आपसे पूछूंगा। ओके, पहले आप क्वेश्चन समझो कैसे होता है। जैसे कभी भी इस टाइप का इनइक्वालिटी आए तो आप क्या करना, पहला स्टेप कि मेक एवरी ब्रैकेट जीरो। अगर ये जीरो कौन से एक्स पे है, ड्रॉ नंबर लाइन। नंबर लाइन में ये जीरो कौन से एक्स पे है, 7 पे। और ये वाला ब्रैकेट कौन से एक्स पे जीरो है, 3 पे। एक्स अगर 3 डालो तो 3 - 3 0। अगर मैं x को 3 डालूंगा इसमें तो 3 - 3 0 हो जाएगा, और 3 - 7 तो ये -4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। बोलो सही है, 0 है। अगर 0 है पर हमको इक्वल टू 0 चाहिए क्या, नहीं, तो x इक्वल टू 3 हम डाल नहीं सकते। x इक्वल टू 3 हम डाल नहीं सकते। फिर x इक्वल टू 7 डाले तब भी 0 आ रहा है। अब पॉइंट देखो, x इक्वल टू 7 डाला तो 7 - 7 7 - 3 तो 0 इंटू 4। 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो 0 हमें चाहिए क्या, नहीं। 0 हमें चाहिए क्या, नहीं। ध्यान रखना, 0 हमें नहीं चाहिए। अब मुद्दा क्या है कि इसमें अपन ने पूरी नंबर लाइन को 3 वे में स्प्लिट किया। कौन सी 3 वे में, एक 3 से छोटा, एक 3 से 7 और एक 7 से बड़ा। एक 3 से छोटा, एक 3 से 7 और एक 7 से बड़ा। तो आपको क्या करना है, सिंपल, जस्ट अगर 3 से छोटा वाला सेट देखना है, क्या बोला मैंने, 3 से छोटा वाला सेट अगर आपको देखना है तो पुट पुट एनी वन वैल्यू ऑफ दिस सेट पुट एनी वन वैल्यू ऑफ दिस सेट, ठीक है। तो आप इसकी कोई भी एक वैल्यू पुट कर सकते हैं ये सेट की, जैसे कि x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1, अगर x इक्वल टू 1 आपने इसमें पुट किया तो क्या हो जाएगा, 1 - 7 और 1 - 3 तो ये हो जाएगा -6 -2 तो ये हो जाएगा 12। ये हो जाएगा 12। इज 12 ग्रेटर देन 0, बोलो। तो यहां पे हमें पता चलता है कि जैसे हमारा x इक्वल टू 1 ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप x को 1 डालते हो तो वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये है कि इस सेट का अगर एक भी वैल्यू सेटिस्फाई करता है हमारे इक्वेशन को तो सारे वैल्यूज इस सेट को सेटिस्फाई करते हैं। आप कोई भी वैल्यू डाल दो 3 से छोटी, 0 डाल दो तो देखो -7 -3 21, -1 डाल दोगे तो -8 -4 32, करेक्ट। 32 लेस देन 3। यहाँ तक आपको हर एक चीज समझ में आ जाती होगी। 32 इज लेस देन 3, ओके। फिर 3 से 7 आप बात करते हो, 3 से 7 अगर आप बात करते हो तो सोचने वाला पार्ट है कि मैंने क्या किया, पहले तीनों को डिवाइड किया, 3 सेट में डिवाइड किया।
तीन सेट में अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो पहला सेट है माइनस इन्फिनिटी से 3। पहला सेट क्या है? माइनस इन्फिनिटी से 3। इसके बीच की मैंने कोई भी एक वैल्यू लिया, इसके बीच की मैंने कोई भी एक वैल्यू लिया और उसको अपने इक्वेशन में पुट करके देखा। अगर वो अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, अगर वो अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया तो अपना ये सेट आप पूरा का पूरा इंक्लूड कर सकते हैं। फिर दूसरा सेट क्या आता है? दूसरा सेट आएगा 3 से 7। 3 से 7 के बीच में कोई भी एक वैल्यू बताओ। तो 3 से 7 के बीच में अगर हम कोई वैल्यू कंसीडर करें तो हमने कंसीडर कर लिया लेट x इक्वल टू 4। तो अगर हमने ये वैल्यू इक्वेशन में डाली 4 माइनस 7 और 4 माइनस 1, 4 माइनस 3, करेक्ट, 4 माइनस 7 एंड 4 माइनस 3, तो ये कितना होगा? -3 इंटू 1 इट इज इक्वल टू -3। क्या -3 ग्रेटर देन 0 है? क्या -3 ग्रेटर देन 0 है? नहीं। तो क्या हम ये सेट लेंगे? नहीं। फिर हमारा तीसरा सेट क्या बचता है? तीसरा सेट आता है 7 टू इंफिनिटी। तो बताओ ये सेट लेंगे कि नहीं लेंगे? आप सॉल्व करके बताओ फटाफट। तो फिर अगर हमने तीसरे सेट में लिया तो हमने कोई भी एक वैल्यू पुट की, लेट अज्यूम x इक्वल टू 8। तो हमने इसमें पुट करी तो 8 माइनस 7, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 5। तो 5 आएगा। 5 इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये वाला सेट भी हमें इंक्लूड करना चाहिए। मुद्दा क्या है? इसमें हमें 5 चीजें चेक करनी पड़ेगी। एक x, देखो 5 चीजें क्या है? x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 7। तो हम x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 7 दोनों ही नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि दोनों लेने पे इक्वल टू 0 आ रहा है। दोनों लेने पे इक्वल टू 0 आ रहा है और इक्वल टू 0 हमें चाहिए नहीं। तो हमने, हमारा सेट क्या क्या है? हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 7 से इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 7 से इन्फिनिटी। तो ये क्वेश्चन अब तुम सॉल्व करके दिखाओ। जैसे ही मैंने एक क्वेश्चन आपको ढंग से समझाया तो आई होप अगला क्वेश्चन आप कर सकते। जैसे इसको आप ऐसे भी निपटा सकते, जैसे आप सिंपल भी बोल सकते कि आप इसको ऐसा भी दिखा सकते कि यहाँ से नंबर लाइन ड्रॉ की 3 से इन्फिनिटी तक ये आपका इंक्लूडेड है, 7 से इन्फिनिटी तक ये आपका इंक्लूडेड है और कोई बाकी सारी वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, find the solution set of x, find the solution set of x minus 1, x minus 3, x minus 5 less than 0, x minus 1, x minus 3, x minus 5 less than 0। अब मैं डायरेक्टली करूंगा। देखो एक क्वेश्चन में डायरेक्टली करके दिखाता हूं तुम्हें, ये तो मैंने पहले आपको चेक करके दिखाया, ओके। अब मैं आपको क्वेश्चन डायरेक्टली करके दिखाता हूँ, ओके, कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आपको डायरेक्टली कैसे करना है। जैसे ही आपने नंबर लाइन ड्रॉ किया, पहला ब्रैकेट 0 होता है 1 पे, दूसरा ब्रैकेट 0 होता है 3 पे और तीसरा ब्रैकेट 0 होता है 5 पे। जैसे ही आपने देखा 1, 3 और 5 आपको इंक्लूड करना नहीं है क्योंकि इक्वल टू 0 है नहीं। जैसे ही आपने x इक्वल टू 1 डाला, इक्वल टू 0 आ जाएगा। इक्वल टू 0 आपको कंसीडर करना ही नहीं है, इक्वल टू 0 आपको कंसीडर करना ही नहीं है। 100 बात की एक बात है कि नहीं? तो जैसे ही आप x लेस देन 1 डालोगे, जैसे ही आप x लेस देन 1 डालोगे, ओके, तो x लेस देन 1 डालते सही, सॉरी, अब आपके x 1, 3 और 5 तो आप डाल ही नहीं सकते। अब 1 से छोटा डालो। 1 से छोटा डालते से ही वैल्यू 0 आ गया। मान लो x 1 से छोटी वैल्यू क्या आ गई? 0, करेक्ट, 0 आ गई। तो 0 आते से ही आपने क्या डाला? -1, -3, -5। तो 3 निगेटिव, तो वैल्यू निगेटिव। हमें वैल्यू से थोड़ी मतलब है, हमें तो बस निगेटिव पॉजिटिव देखना है और हमें लेस देन 0 चाहिए, मतलब हमें निगेटिव ही चाहिए। तो x 1 से छोटे के लिए ये वैलिड है क्या? ये लेस देन 0 है, बोलो। तो फिर ये निगेटिव, तो ये सेट हम इंक्लूड करेंगे। फिर 1 से 3 में हम इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? तो 1 से 3 की वैल्यू के बीच की वैल्यू क्या है? 2। तो जैसे ही हमने 2 इसमें डाला, 2 - 1, 1, 2 - 3, -1,
2 माइनस 5 माइनस 3। अब दो निगेटिव मतलब पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव चाहिए क्या? नहीं, हमें पॉजिटिव नहीं चाहिए। फिर हमने 3 से 5 के बीच में एक वैल्यू डाली, दैट इज x इक्वल टू 4। यहाँ पे अपन ने डाला x इक्वल टू 0, यहाँ पे डाला x इक्वल टू 2, यहाँ डाला x इक्वल टू 4। तो जैसे ही x इक्वल टू 4 डाला, 4 माइनस 1, 4 माइनस 3, 4 माइनस 5, तो ये होगा 3 इंटू 1 इंटू माइनस 1। ये है नेगेटिव, ये है नेगेटिव, मतलब ये हमें इंक्लूड करना चाहिए। और 5 से बड़ा वैल्यू डालेंगे तो 5 6, तो क्या होगा 6 माइनस 1, 6 माइनस 3, 6 माइनस 5, विच इज पॉजिटिव, विच इज पॉजिटिव। तो ये हमें इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि हमें तो वही वैल्यू लेना है ना जो लेस देन है। तो हमारा सिर्फ दो ही सेट आया, तो हमारा आंसर क्या आया? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से 5। ओपन इसलिए क्योंकि 1 3 5 तीनों इंक्लूडेड नहीं है, 1 3 5 तीनों इंक्लूडेड नहीं है। ध्यान से समझना, ये है इसका सॉल्यूशन सेट। बोलो सही है गलत? तो फिर हम इसी के साथ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन और एक देते, एक और एग्जांपल। फाइंड द सॉल्यूशन सेट, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ x। देखते कौन निकाल पाता है। x प्लस 1, x माइनस 1, x माइनस 3 ग्रेटर और इक्वल टू 0। बताओ, ग्रेटर और इक्वल टू 0 कैसे करोगे? ध्यान से, हर ब्रैकेट कौन से x पे 0 होता है उसको कैसे चेक करना है, क्या क्या ध्यान रखना है चीज़ें, ठीक है? बताओ। तो पॉइंट कैसा है, आप सिंपल पॉइंट समझिएगा। ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो आप सीधा नंबर लाइन पे लिखोगे। नंबर लाइन पे क्या होगा? पहला ब्रैकेट 0 करोगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्या हुआ? x इक्वल टू माइनस 1। दूसरा ब्रैकेट x इक्वल टू 1 और तीसरा ब्रैकेट 3। तीनों पे लाइंस ड्रॉ कर दी। अब माइनस 1 इंक्लूड करना है या नहीं करना है, दैट्स द पॉइंट। तो माइनस 1 इंक्लूड हमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप माइनस 1 रखोगे ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा और 0 इंक्लूडेड है, क्योंकि ग्रेटर और इक्वल टू 0 चाहिए। तो यहाँ पे माइनस 1 को इंक्लूड करना है, x 1 को भी इंक्लूड करना है आपको, क्योंकि जैसे ही आपने 1 डाला वो ब्रैकेट 0 और 0 तो चाहिए, और 3 को भी इंक्लूड करना है, 3 को भी इंक्लूड करना है। सिंपल, समझ में आया? अब देखना ध्यान से, अब चार अलग अलग सेट्स बन गए। अब माइनस 1 से छोटी वैल्यू इसका देखेंगे तो इस सेट के लिए माइनस 2 बोल देते, तो माइनस 2 इसमें डालेंगे तो क्या आएगा? माइनस 1, माइनस 3, माइनस 5। तो ये क्या आया? नेगेटिव। 3 नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव आएगा, तो हमें तो ग्रेटर और इक्वल टू 0 चाहिए, तो ये सेट तो हम इंक्लूड कर ही नहीं सकते, ये सेट तो हम इंक्लूड कर ही नहीं सकते। x माइनस 1 से 1 मतलब x इक्वल टू 0। अब जैसे ही 0 डाले 1 माइनस 1 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा? 3, और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो ये ब्रैकेट इंक्लूडेड है, ये सेट इंक्लूडेड है, माइनस 1 से 1 इंक्लूडेड है, माइनस 1 से 1 इंक्लूडेड है। अब 1 से 3 क्या है? 1 से 3 में x इक्वल टू 2, 1 से 3 में x इक्वल टू 2। अगर x इक्वल टू 2 अगर हमने डाला, 1 से 3 में डाला, तो ये क्या आ जाएगा? 3, 1 और माइनस 1, तो ये आ गया नेगेटिव, और नेगेटिव हमें नहीं चाहिए, तो 1 से 3 हम इंक्लूड नहीं कर सकते। और ये वाला इंक्लूड, ये वाला सेट देखेंगे तो x इक्वल टू 4 डाल देते, तो 4 डालेंगे तो क्या आएगा? 5 इंटू 3 इंटू 1, इट इज पॉजिटिव, तो ये सेट हम इंक्लूड करेंगे। तो ये क्या आया? x बिलोंग्स टू माइनस 1 से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, माइनस 1 से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ये है इसका कंप्लीट आंसर, माइनस 1 से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ध्यान से समझना, माइनस 1 से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब देखो नेक्स्ट सवाल मैं आपको पूछता हूं। नेक्स्ट सवाल वापस सॉल्यूशन सेट ऑफ एक्स ही निकालना है। 1 अपॉन एक्स माइनस 7
ग्रेटर देन 0। बताओ कैसे करोगे? ग्रेटर और इक्वल टू 0। 1/x-7 ग्रेटर और इक्वल टू 0। बताओ कैसे करोगे? तो ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे, ध्यान से देखना कि सिंपल आपको ये चीज देखना है कि कोई भी ब्रैकेट हो, न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, ब्रैकेट कहाँ जीरो हो रहा है? 7 पे। 7 आप इंक्लूड कर नहीं सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो हो नहीं सकता। तो 7 से छोटी वैल्यू लोगे तो लेस देन जीरो आएगा, 7 से बड़ी वैल्यू ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 7 से इंफिनिटी। चलो एक और एग्जांपल, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, देखते ये कैसे कर पाते। 4x-2 लेस देन 1। बताओ 4x-2 लेस देन 1, ये आप कैसे करोगे? बताइए सर, ये किस तरह से अटेम्प्ट करोगे? सोचो, क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई नंबर्स ना हो, और क्रॉस मल्टीप्लाई नंबर्स बिना साइन के आप कर ही नहीं सकते। यहाँ तो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स में तो आपको कतई मना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना, मतलब कतई जो है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? एलसीएम लोगे। यहाँ पे आप क्या करोगे? एलसीएम लोगे। जैसे कि 4x-2 - 1 लेस देन 0, 4/x-2 - 1 लेस देन 0। तो 4/x-2 माइनस x-2, एलसीएम ऐसे ही लेते हैं ना, एक सेकेंड। 4 माइनस x-2 अपॉन x-2 लेस देन 0। तो ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस x प्लस 2 अपॉन x-2। तो ये क्या हो गया? 6 माइनस x अपॉन x-2 लेस देन 0। अगर मैं निगेटिव नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या इनइक्वालिटी रिवर्स होगी? तो -1 से अगर मैंने दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया तो क्या इनइक्वालिटी को मैंने रिवर्स करूंगा? और देखो -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या 6 माइनस एक्स क्या x-6 बचा? क्या 6 माइनस एक्स क्या x-6 बचा? यस बचा सर, सही है। तो वापस अपनी वही प्रोसीजर, 2, क्योंकि इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, 6। अब 2 से छोटी वैल्यू डालेंगे तो 0 डाल देंगे, 0 0 चाहिए। बताओ इसका इनइक्वालिटी क्या होगा? सॉल्व करो फटाफट। इसको आप देखोगे तो x की वैल्यू डाल दो 0, ये आ गया -6 अपॉन -2 दैट इज 3 विच इज ग्रेटर देन 0। तो ये वाला आप सेट लोगे, x की वैल्यू आप डाल दोगे तो 3, 3 - 3 -3 अपॉन 1, ये आ गया निगेटिव, नेगेटिव आपको नहीं चाहिए। और x की वैल्यू 7, ये आ गया पॉजिटिव, सही है, ये आ गया आपका पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू, इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 2 यूनियन 6 से इंफिनिटी। ये है इसका आंसर, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 2 यूनियन 6 से इंफिनिटी। आई होप ये लेक्चर आपको सब कुछ, हर एक पॉइंट समझ में आ गया होगा, हर एक चीज क्लियरली समझ में आई होगी ये इनइक्वालिटी पे। ठीक है, इसी के साथ इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स आप देखोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिटी होगी। ठीक है, चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर।